बेतवा नदी के किनारे स्थित एक छोटा सा गांव था। कभी इस गांव पर राजाओं का राज था। अब राजशाही समाप्त हो गई थी, परंतु उनके महल आज भी विद्यमान थे। इस गांव में सुकू चौधरी रहते थे, जो जाति से केवट थे, परंतु खेतीबाड़ी से अपनी आजीविका चलाते थे। सुकू चौधरी के पूर्वजों ने कभी राजाओं की सेवा की थी। सुकू आज भी रानी के महल, राजा के दरबार और कुंवर की बैठक की परिक्रमा करते और लोगों को यह सब दिखाते। वे गर्व से कहते, महाशय, एक समय था जब केवटों को मछलियों के बदले में अशर्फियां मिलती थी। महल में झाड़ू देते देते वे अशर्फियां बटोरते थे। बेतवा नदी का पानी कांच के चरण चूमता था। आज इस महल की दशा बदतर हो चुकी है, परंतु सुकू की बातों में विश्वास जमाने का दम था। सुनने वाले उनकी बातों के कायल हो जाते थे। सुकू चौधरी बड़े ही उदार पुरुष थे, परंतु जितना बड़ा उनका मोह था, उतना बड़ा ग्रास नहीं था। उनके 3 लड़के, 3 बहुएं और कई पोते पोतियां थी। एक ही बेटी थी जिसका नाम गंगा था। उसकी शादी हो चुकी थी, परंतु अभी तक विदाई नहीं हुई थी। वह चौधरी की सबसे छोटी संतान थी। अपनी पत्नी की मर्जी से चौधरी ने उसे बकरी का दूध पिलाकर पाला था। परिवार में खाने वाले तो बहुत थे, परंतु खेती सिर्फ एक खेत की होती थी, जिससे घर का गुजर बसर होता था। सुकू की वृद्धावस्था और पुरातत्व ज्ञान ने गांव में उनकी मान मर्यादा बनाकर रखी थी। यह देखकर गांव का साहूकार जगरू साहू उनसे जलता था। जब सुकू गांव वालों के सामने सरकारी अफसरों के साथ बातचीत करते और खंडहरों की सैर कराते, तब जगरू तड़पता रहता। वह हमेशा इस मौके की तलाश में रहता कि कब वह सुकू चौधरी पर अपने धन का प्रभाव दिखा सके। गांव के जमींदार ठाकुर जीतन सिंह का गांव वालों पर बड़ा प्रभाव था। जब जिला मजिस्ट्रेट का दौरा हुआ और वे यहाँ के पुरातत्व स्थलों का निरीक्षण करने आए, तब सुकू चौधरी ने अफसरों से गांव वालों की समस्याओं की कहानी बयां कर दी। सरकारी अफसरों से वार्तालाप करने में सुकू को कोई भय नहीं होता था। उन्हें पता था कि जीतन सिंह से दुश्मनी लेना खतरनाक है, परंतु जब गांव वाले उनसे कहते, तुम्हारी तो बड़े बड़े अफसरों से जान पहचान है, इस जान पहचान का हमें क्या फायदा है, तब सुकू का मिजाज आसमान पर चढ़ जाता था और वे घड़ी भर के लिए जीतन सिंह को भूल जाते थे। इस घटना के बाद मजिस्ट्रेट ने जितेन सिंह से इस मसले पर स्पष्टीकरण मांगा। इधर साहूकार जुगाड़ू ने जमींदार जीतन सिंह को बता दिया कि इस सारे मामले के पीछे सुकू चौधरी का हाथ है। ठाकुर साहब क्रोध से जल भुन गए और अपने करिंदों से बकाया लगान की तुरंत वसूली का आदेश दे दिया। लोगों की बात है कि सुकू चौधरी के इस साल का कुछ लगान बाकी था, परंतु उसकी हालत ठीक नहीं थी। इस साल फसल भी कम हुई थी और गंगा की शादी के खर्चों ने उसकी आर्थिक स्थिति को और भी दयनीय बना दिया था। ऊपर से छोटी बहू ने घर में नट की रात मनाने की जिद पकड़ ली थी, जिसकी व्यवस्था करनी पड़ी। इन सब खर्चों ने सुकू के हाथ पूरी तरह से खाली कर दिए थे। उसे लगान की चिंता नहीं थी, क्योंकि वह मानता था कि उसने सरकारी अफसरों से सीधे बात की है और उसी जोश में ठाकुर साहब से भी प्रश्न कर डाला था। उधर जमींदार ने सुकू पर बकाया लगान का नोटिस भेज दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि अगले ही दिन पेशी की तारीख मिल गई। सुकू को अपने तिकड़मों का उपयोग करने का अवसर ही नहीं मिला। जिन लोगों के बहकावे में आकर उसने ठाकुर से टकराव लिया था, वे अब उसे दिखाई भी नहीं देते थे। ठाकुर साहब के प्यादे गांव में घूम घूम कर डराने लगे। किसी को भी सुकू चौधरी की बड़छाई छूने का साहस नहीं होता था। कचहरी गांव से 3 मील की दूरी पर थी और बरसात के दिन चल रहे थे। रास्ते में जगह जगह पानी भरा हुआ था और उमड़ी हुई नदी ने रास्ते को और भी कठिन बना दिया था। बैलगाड़ी पर जाना भी मुश्किल था। इस कारण सुकू चौधरी कचहरी तक नहीं पहुंच सका और मुकदमे का एक तरफा फैसला हो गया। चौधरी की जायदाद की कुर्की का नोटिस जारी हो गया। अब तो सुकू चौधरी के हाथ पांव फूल गए, सारा होशियारापन भूल गया और चुपचाप अपनी खाट पर पड़ा पड़ा नदी की ओर देखता और मन ही मन कहता, क्या मेरे जीते जी ये घर मिट्टी में मिल जाएगा? मेरे इन बैलों की सुंदर जोड़ी के गले में किसी और का जुआ पड़ेगा? यह सोचते सोचते उसकी आंखें भर आई। वह बैलों से लिपट कर रोने लगा, परंतु बैलों की आंखों में आंसू क्यों नहीं आ रहे थे? वे नांद में मुंह क्यों नहीं डालते थे?
क्या उनके दिल पर भी अपने मालिक के दुख की चोट पहुंच रही थी? वह मन ही मन सोचता, क्या हमें इस घर से निकाल दिया जाएगा? क्या पूर्वजों की यह निशानी मेरे जीते जी छिन जाएगी? चौधरी अपनी खाट पर उदास पड़ा रहता। घंटों अपने कुल देवता महावीर और महादेव की प्रार्थना करता और उनके गुणगान गाता। उसकी चिंता का अब कोई और सहारा नहीं था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि चौधरी की तीनों बहुओं के पास गहने थे, परंतु चौधरी का स्वभाव बहुत ऊंचा था। उसे अपनी बहुओं से इस तरह की बातें कहना अपमानजनक लगता था। शायद उसके मन में यह विचार ही नहीं आया कि वह अपनी बहुओं से गहने मांगकर पैसों का इंतजाम करे। अगर उसके तीनों बेटे थोड़ी भी समझदारी दिखाते तो बूढ़े चौधरी को देवताओं की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। परंतु यहां तो स्थिति ही निराली थी। बड़े बेटे को घाट पर काम से फुर्सत नहीं थी और बाकी दो बेटे इस जटिल समस्या के विचित्र हल खोजने में लगे थे। मंझले बेटे ने मुंह बनाकर कहा, इस गांव में क्या रखा है? जहां कमाऊंगा वही खाऊंगा, परंतु जीतन सिंह की मूंछों का एक एक बाल करके जाऊंगा। छोटे बेटे ने ऐंठ कर कहा, मुझे चुन लो, नाक में दम कर दूंगा, नागदा घूमेगी। इस पर दोनों खूब हंसे और मछली पकड़ने के लिए चल दिए। गांव में एक बूढ़े ब्राह्मण भी रहते थे जो मंदिर में पूजा करते और नित्य अपने यजमानों को दर्शन देने नदी पर जाते थे। वह जमींदार के गुप्तचर से नजर बचाकर सुकू के पास आए और सहानुभूति के स्वर में बोले, चौधरी, कल ही तक की बात है और तुम अभी तक यहाँ पड़े पड़े सो रहे हो। क्यों नहीं घर की चीजें उठाकर किसी दूसरी जगह भेज देते? कुर्की होने से जो कुछ बच जाए वह सही है। चौधरी लेटा हुआ था, उठकर बैठ गया और आकाश की ओर निहार कर बोला, जो कुछ उसकी इच्छा होगी वही होगा। मुझे इस जंजाल में नहीं पड़ना। इधर कई दिनों की निरंतर भक्ति और उपासना के कारण चौधरी का मन शुद्ध और पवित्र हो चुका था। उसे चल पर धन की घृणा हो चुकी थी। चौधरी की बात सुनकर पंडित जी को लज्जा हुई और वे चुपचाप अपने घर लौट गए। परंतु चौधरी के घर के अन्य लोगों को भगवान पर भरोसा नहीं था। वे धीरे धीरे घर का सामान दूसरी जगह ले जाने लगे। अनाज का एक दाना भी घर में नहीं रहा। रात को घर के लोग घर का सामान नाव पर लाद कर नदी के दूसरी ओर खाली करके वापस लौट आते। 3 दिन तक घर में चूल्हा नहीं जला। बूढ़े चौधरी के मुंह में अन्न की कौन कहे, पानी की एक बूंद तक नहीं पड़ी थी। उसकी बहुएं बाहर से चना भून कर लाती और चपाती बनाती। उसके बेटे मछलियां भून भून कर खाते, परंतु बूढ़े की इस एकादशी में कोई शरीक नहीं था। अगर कोई था तो सिर्फ उसकी बेटी गंगा। वह बेचारी अपने बूढ़े बाप को चारपाई पर पड़े छटपटाते देखती तो बिलख बिलख कर रो पड़ती। लड़कों को अपने माता पिता से वह प्रेम नहीं होता जो लड़कियों को होता है। गंगा जाली इसी उधेड़बुन में थी कि अपने पिता की किस तरह से सहायता कर सकती है। उसने सोचा, यदि हम सब भाई बहन मिलकर जितेंद्र सिंह के पास जाकर दया की भीख मांगे तो वह अवश्य मान जाएगा, परंतु बापू को यह बात स्वीकार नहीं होगी। यदि वह एक दिन बड़े साहब के पास चले जाए तो भी बात बन सकती है, किंतु इस समय तो जैसे उनकी बुद्धि मेरी गई है। तभी उसके मन में एक विचार आया जिससे उसका चेहरा खिल उठा। चौधरी उच्च स्वर में अपने सोए हुए देवताओं को पुकार पुकार कर बुला रहे थे। तभी उनकी बेटी गंगा जाली उनके पास आकर खड़ी हो गई। चौधरी ने हैरान होकर बेटी से कहा, क्यों बेटी, इतनी रात गए बाहर क्यों आई हो? गंगा जाली ने कहा, बाहर रहना तो अब भाग्य में लिखा है, घर में कैसे रहूं? बापू, क्या आपने घर बचाने का कोई उपाय सोचा है या यूं ही सब मिट्टी में मिल जाएगा? क्या हमें पेड़ के नीचे रखना चाहोगे? चौधरी ने बड़े ही उदास स्वर में कहा, बेटी, मुझे तो अब कोई उपाय नहीं सूझता। भगवान जो चाहेंगे वही होगा। गंगा जाली ने कहा, मैंने एक उपाय सोचा है। कहो तो बताओ। चौधरी उठकर बैठ गए और पूछा, कौन सा उपाय है बेटी? गंगा जाली ने कहा, मेरे गहने झगड़ू साहू के यहां गिरवी रख दो, उतने पैसे जमा हो जाएंगे। चौधरी ने ठंडी सांस लेकर कहा, बेटी, तुम्हें यह कहते हुए लाज नहीं आई? वेद शास्त्रों में मुझे तुम्हारे गहने गिरवी रखना मना है। क्या तुम मुझे नरक में धकेलना चाहती हो? गंगा जाली पहले से ही उत्तर देने के लिए तैयार थी। बोली,
मैं तुम्हें गहने दे थोड़ी रही हो, केवल कुछ समय के लिए। इसे कम चलाओ, चैत्र महीने में छुड़ा लेना। चौधरी ने कड़क कर कहा। मुझे यह नहीं होगा। गंगा जाली उत्तेजित होकर बोली, तुमसे यह नहीं होगा तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। मुझे घर की यह दुर्दशा अच्छी नहीं लगती। चौधरी ने झुंझलाकर कहा। बिरादरी में कौन मोह दिखाऊंगा? गंगा जाली ने चढ़कर कहा। बिरादरी में कौन दिनदोरा पीटने जाता है? चौधरी ने फैसला सुनाया। जग हंसाई के लिए मैं अपना धर्म नहीं बिगाड़ूंगा। तब गंगा जाली बिगड़कर बोली, मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे ऊपर मेरी हत्या का दोष लगेगा। आज ही बेतवा नदी में कूद पड़ूंगी। तुम्हें चाहे घर की दुर्दशा अच्छी लगे, पर मुझे अच्छी नहीं लगती। चौधरी ने ठंडी सांस लेकर करोड़ स्वर में कहा, बेटी, मेरा धर्म भ्रष्ट मत करो। यदि ऐसा ही है तो किसी भाभी से गहने मांग लो। गंगा जल्ली ने गंभीर स्वर में कहा। भाभीयों से कौन अपना मुंह है? यदि उनको इतनी ही फिक्र होती तो अब तक कहने देती, मुंह में दही जमाकर नहीं बैठी होती। चौधरी के पास इस बात का कोई उत्तर नहीं था। गंगाजली घर में जाकर गहनों की पिटारी उठा लाई और एक एक करके उसने सारे गहने एक पोटली में बांध दिए। चौधरी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हे राम, इस शरीर की क्या गति लिखी है? यह कहकर वह उठे। बहुत संभालने पर भी आंखों के आंसू वह छिपा न सके। रात का समय था। बेतवा नदी के किनारे मार्ग को छोड़कर सुखो चौधरी गहनों की गठरी कांख में दबाए हुए इस तरह से चुपके चुपके चले जा रहे थे मानो पाप की गठरी ली जाते हो। जब वह जुगाड़ू साहू के मकान के पास पहुंचे तो ठहर गए। आंखें खूब अच्छी तरह से साफ की, जिससे पता न चले कि चौधरी रोता हुआ आया है। जबरू साहू अपनी मोटी ऐनक लगाए हुए वही खाता फैलाए बैठे थे। वे अपनी भी खतियान जांच रहे थे कि किससे कितना लेना है। इसी समय सुख चौधरी ने आकर कहा, जय राम जी की। जगरू साहू ने देखा और पहचान कर बोले, जय राम जी की चौधरी। कहो, मुकदमे में क्या हुआ? ये लेन देन बड़े झंझट के काम होते हैं। दिन भर सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती। चौधरी ने पोटली को खूब सावधानी से छिपाते हुए लापरवाही से कहा, अभी तक कुछ नहीं हुआ। कल डिग्री होने वाली है। ठाकुर साहब ने न जाने कब का पर निकाल रखा है। हमें 2-3 दिन की मोहलत देते तो डिग्री जारी ना हो पाती। छोटे साहब और बड़े साहब दोनों मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। अभी इसी साल मैंने उनसे नदी के किनारे पर घंटों बातें की, किंतु एक तो बरसात के दिन, दूसरे एक दिन की भी मोहलत नहीं मिली। क्या करता? इस समय मुझे रुपयों की चिंता है। जगरू साहू ने हैरानी से पूछा, तुमको रुपयों की चिंता? घर तो तुम्हारा भरा पड़ा है, किस दिन काम आएगा? जगरू साहू की हैरानी जायज थी। सारे गांव को विश्वास था कि चौधरी के घर में लक्ष्मी महारानी का राज है। चौधरी का रंग बदलने लगा। वह बोले, साहू जी, रुपया होता तो किस बात की चिंता थी? तुमसे कौन सी बात छिपी है? आज 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, रोना पीटना मचा हुआ है। ठाकुर साहब ने तो उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जगरू साहू तो जैसे इसी मौके की तलाश में बैठे थे। पूछने लगे, आज शिकार फंसी गया? जगरू साहू जमींदार जीतन सिंह को खुश रखना चाहता था। साथ ही साथ वह चौधरी को भी नाराज नहीं करना चाहता था, जिसका कारण यह था कि चौधरी की सरकारी अफसरों में अच्छी जान पहचान थी। साहू बोला, क्या कहें चौधरी जी, खर्च के मारे आजकल हम भी तबाह है। लगान वसूल नहीं होते, टैक्स का रुपया देना पड़ता है, हाथ बिल्कुल खाली हो गया है। तुम्हें कितना रुपया चाहिए? चौधरी ने कहा। 100 की डिग्री है, खर्च मिलाकर 200 के लगभग समझो। जगरू अब अपने दांव खेलने लगा। पूछा, तुम्हारे लड़कों ने तुम्हारी मदद नहीं की? वे सब भी तो कुछ ना कुछ कमाते हैं। साहू जी का निशाना बिल्कुल ठीक पड़ा। लड़कों की लापरवाही से चौधरी के मन में जो उचित भाव भरे थे वे संजीव हो गए। चौधरी बोले, भाई, लड़के किसी कम होते तो क्या यह दिन देखना पड़ता? उन्हें तो अपने भोग विलास से मतलब है। घर गृहस्थी का बोझ तो सिर्फ मेरे सिर पर है। मैं इसे जैसे चाहूं संभालूं, उन्हें मुझसे कोई सरोकार नहीं है। मरते दम में भी गला ना छूटेगा। मारूंगा तो सब हाल में भूसा भरवा कर छोड़ेंगे। जगरू ने तीसरा तीर मारा। क्या बहू से भी कुछ न मिला? चौधरी ने उत्तर दिया, बहू बेटे,
सब अपनी अपनी मौज में मस्त है। मैं 3 दिन तक द्वार पर बिना अन्न के पड़ा था, किसी ने बात तक नहीं की। कहाँ की सलाह, कहाँ की बातचीत। बहुओं के पास रुपया ना होगा, परंतु गहने तो थे ही, वे भी मेरे ही बनवाए हुए हैं। ऐसे बुरे समय यदि वे अपने गहने दे देती तो मेरा काम चल जाता और बाद में मैं गहने छुड़ा देता। जुगाड़ू साहू समझ गए कि यह महज जबान का सता है और जबान का सौदा वे भूल कर भी न करते हुए थे। साहू बोले, तुम्हारे घर के लोग भी अनूठे हैं। क्या वे इतना भी नहीं जानते कि वृद्ध रुपया कहां से लाएगा? अब समय बदल गया है भाई, या तो कुछ जायदाद लिखो या फिर गहने गिरवी रखो, तब जाकर रुपया मिलेगा। इसके बिना रुपया कहां मिलता है? इसमें भी तुम्हारी जायदाद में तो सैकड़ों लफड़े हैं। हाँ, जब तुम्हारे घर वालों को ही कोई फिक्र नहीं है तो तुम व्यर्थ में जान क्यों देते हो? यही ना होगा कि लोग हंसेंगे, सो ये लाज कहां तक निभाओगे? चौधरी अत्यंत विनीत होकर कहता है, साहू जी, यह लाज तो मार ही डालेगी। तुमसे क्या छिपा है? एक दिन वह था कि जब हमारे दादा परदादा महाराज के साथ चलते थे, और एक दिन यह है कि जब घर घर की दीवार तक बिकने की नौबत आ गई है। कहां मुंह दिखाने को नहीं बचा। ये कहते हुए चौधरी ने गहनों की पोटली आगे रखी और बोला, ये लो गहनों की पोटली। यदि लाज ना होती तो इसे लेकर यहां पर कभी ना आता, परंतु यह धर्म इसी लाज को निभाने के लिए करना पड़ रहा है। साहू आश्चर्य में पड़ गए और पूछा, ये गहने किसके हैं? चौधरी ने सिर झुकाकर बड़ी ही कठिनता से कहा, मेरी बेटी गंगा जाली के। जबरू साहू सिहर गए और बोले, अरे राम राम। चौधरी ने करुण स्वर में कहा, दब करने को जी चाहता है। जबरू ने बड़ी धार्मिकता के साथ स्थिर होकर कहा, शास्त्रों में बेटी के गहने का प्रयोग करना भी मना है। चौधरी ने बड़े ही उदास होकर करुण स्वर में कहा, ना जान नारायण कब मौत देंगे। भाई, 3 लड़कियां ब्याही, कभी भूल कर भी उनके द्वार का मुंह नहीं देखा। परमात्मा ने अब तक तो टेक निभाई है, पर अब न जान मिट्टी क्या दुर्दशा होने वाली है। जागरू साहू लेख जोखा बख्शी 100 के सिद्धांत पर चलते थे। वे एक कौड़ी भी छोड़ना हराम समझते थे। यदि 1 महीने का एक दिन भी निकल जाता तो पूरे महीने का सूद वसूल करते थे। परंतु नवरात्रों में नित्य दुर्गा पाठ करवाते थे। पितृपक्ष में रोज ब्राह्मण को भोज करवाते थे। बनियों में धर्म की बड़ी निष्ठा होती है। यदि कोई ब्राह्मण लड़की के ब्याह के लिए उनके सामने हाथ फैलाता तो वह खाली हाथ ना लौटता था। उनके दरवाजे पर भिक्षा मांगने वाले ब्राह्मण को कभी फटकार नहीं लगाई जाती थी। उनके धर्मशास्त्र में कन्या के गहने का उपयोग भी निषेध था, चाहे प्यासा ही मर जाए। वे स्वयं भी इस सिद्धांत के भक्त थे, और जो इस सिद्धांत को मानता था वह उनके लिए देवता था। चौधरी की दशा देखकर वे पिघल गए। मन में सोचा, यह मनुष्य तो कभी ऊंचे विचारों को मन में नहीं लाया, परंतु समय की ठोकर ने इसे धर्म के मार्ग पर उतार दिया है, तो उसके धर्म की रक्षा करना क्या मेरा कर्तव्य नहीं है? यह विचार मन में आते ही जगरू साहू गाड़ी से उठे और दृढ़ स्वर में कहा, वही परमात्मा जिसने अब तक तुम्हारी टेक निभाई है, अब भी निभाएंगे। लड़की के गहने लड़की को दे दो, लड़की जैसे तुम्हारी वैसे मेरी। ये रुपए रख लो और आज अपना काम चलाओ। जब हाथ में रुपए आए तब दे देना। चौधरी पर इस सहानुभूति का गहरा असर पड़ा। वह जोर जोर से रोने लगे। उन्हें अपने भावों की धुन में ऐसा जान पड़ा जैसे स्वयं कृष्ण भगवान उनके सामने विराजमान हो। वही झगड़ू साहू जो सारे गांव में बदनाम था, जिसकी खुद चौधरी ने कई बार सरकारी अफसर के सामने शिकायत की थी, आज वह साक्षात देवता बनकर उनके सामने खड़ा था। रूंधे हुए कंठ से चौधरी गदगद होकर बोले, जगरू, तुमने इस समय मेरी बात, मेरी लाज, मेरा धर्म, क्या क्या कहूं, मेरा सब कुछ रख लिया। मेरी डूबती नाव तुमने पार लगा दी। कृष्ण मुरारी तुम्हारे इस उपकार का फल देंगे, और मैं तो तुम्हारी गुणगान जब तक जीता रहूंगा गाता रहूंगा। सोनपुर गांव में कलावती नाम की एक महिला निवास करती थी, जिसके 2 पुत्र थे, केदार और माधव। बड़े पुत्र का नाम केदार और छोटे का माधव था। कलावती के हृदय में अपने पुत्रों के प्रति अपार प्रेम की उमंग उमड़ती थी और उसकी आंखों में गर्व की चमक दिखाई देती थी।
समय के साथ दोनों भाई बड़े हुए और एक दूसरे के गले में बाहें डालकर खेलते थे। केदार बुद्धिमान था, जबकि माधव शारीरिक रूप से मजबूत था। दोनों भाइयों में इतना स्नेह था कि वे एक साथ पाठशाला जाते, साथ खाना खाते और हमेशा साथ रहते। जवान होने पर दोनों भाइयों का विवाह हो गया। केदार की पत्नी चंपा बड़ी ही चंचल और जीवंत थी, जबकि माधव की पत्नी श्यामली रूप और स्वभाव की खान थी, बड़ी ही सुशील और शांत स्वभाव की। चंपा केदार पर मोहित थी और माधव श्यामली पर, परंतु कलावती का हृदय किसी से नहीं मिला। वह दोनों से ही प्रसन्न और दोनों से ही अप्रसन्न थी। कलावती की हमेशा यही चाहत रहती कि चंपा अपनी कार्य कुशलता का कुछ भाग श्यामली के शांत स्वभाव से बदल लेती। समय बीतने पर दोनों भाइयों के बच्चे हुए और उनके बीच मनमुटाव होने लगा, जो स्वाभाविक था। श्यामली अपने बच्चों की देखभाल में व्यस्त रहती और उसे फुर्सत नहीं मिलती थी। चंपा को रसोई और चक्की के काम में खुद को झोंकना पड़ता। इस असंतुलन के कारण कभी कभी कटु शब्दों का आदान प्रदान हो जाता था। श्यामली सुनती रहती, मौन रहती। चंपा और श्यामली समकोर बनाने वाली रेखाओं की भांति अलग हो गईं, और एक दिन ऐसा भी आया जब घर में दो परिवार बन गए। भाइयों ने अलगाव की स्थिति को स्वीकारा और उनकी मां कलावती सारा दिन रोती रहती। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए। दोनों भाई, जो कभी एक ही पलंग पर सोते, एक ही थाली में खाते और एक ही छाती से दूध पीते थे, अब एक घर में और एक गांव में रहना कठिन समझने लगे थे। किंतु कलावती की सांत्वना के लिए वे ईर्ष्या और द्वेष को ढकते हुए एकता का आभास देने का व्यर्थ प्रयास करते थे। अब उनके बीच भाईचारे का प्रेम नहीं रहा, केवल नाम मात्र का संबंध था। मां जीवित थी, परंतु बेटों के आपसी मतभेद को देखकर अश्रुपात करती रहती थी। दोनों भाई जब छोटे थे तब एक को रोता देख दूसरा भी रोने लगता था। तब वे मासूम और भोले थे। आज एक को रोता देख दूसरा हंसने और तालियां बजाने लगता था। अब वे समझदार और बुद्धिमान हो गए थे। उन्हें अपने और पराई की पहचान हो गई थी। बेचारे माधव की स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी। खर्च अधिक था और आमदनी कम। फिर भी सामाजिक मर्यादा का पालन करते हुए वह अपने होठों पर हमेशा मुस्कान बनाए रखता था, भले ही दिल में दर्द छिपा हो। माधव के कई पुत्र थे और घर में गरीबी का आलम था। उसकी खेती भी अच्छी नहीं थी। बेटों का विवाह तो अपने वश की बात थी, लेकिन बेटियों का विवाह कैसे कर पाए, यह सोचने की बात थी। पहली बेटी के विवाह में उसने अपनी थोड़ी बहुत जमीन गिरवी रख दी, लेकिन बाराती बिना भोजन किए ही लौट गए। शेष जमीन दूसरी बेटी के विवाह में खर्च हो गई। साल भर बाद तीसरी बेटी का विवाह हुआ तो मानो उसके पास कुछ भी नहीं बचा। अभी तीसरी बेटी का गोना भी नहीं हुआ था कि माधव के पास 2 साल के बकाया लगान का वारंट आ पहुंचा। मजबूरी में उसने अपनी बेटी के गहने गिरवी रख दिए और अपना गला बचाया। उसकी भाभी चंपा ने तुरंत यह बात बेटी के ससुराल वालों को बता दी कि यहाँ पर गहनों की सफाई हो रही है। ससुराल वालों ने तुरंत अगले ही दिन एक ब्राह्मण और एक नाई को माधव के दरवाजे पर भेज दिया। माधव के लिए यह मानो फांसी का फंदा बन गया। बेटी का गोना करने के लिए उसके पास न जमीन बची थी, न जायदाद, न पैसे, न बगीचा। विश्वास भी कब का उठ चुका था। अब उसकी एकमात्र संपत्ति वही 2 कोठरियां थी, जिसमें उसने अपनी पूरी उम्र बिताई थी, और उनका भी कोई ग्राहक नहीं था। यदि बेटी का गोना नहीं हुआ तो उसकी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाती। विवश होकर वह केदार के पास गया और आंसू भरी आंखों से बोला, भैया, इस समय मैं संकट में हूं, मेरी सहायता करो। केदार ने उत्तर दिया, मधु, आजकल मैं भी तंग हूं, तुमसे बिल्कुल सच कहता हूं। तभी चंपा ने अधिकारपूर्ण स्वर में कहा, अरे तो क्या हुआ, इनके लिए भी तंग हो रहे हो? अलग अलग रहने से क्या इज्जत अलग हो जाएगी? केदार ने पत्नी की ओर कठोरता से देखते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। हाथ तंग है तो क्या, कोई प्रबंध तो किया ही जाएगा। चंपा ने माधव से पूछा, 5-20 से कुछ ऊपर ही गहने रखे थे ना? माधव ने उत्तर दिया, हाँ, बास सहित कोई 125 रुपए होंगे। चंपा ने आगे की बातचीत शुरू की। रुपया तो बहुत है, हमारे पास होता तो कोई बात नहीं थी,
परंतु हमें भी दूसरों से दिलाना पड़ेगा, और महाजन बिना कुछ लिखवाए रुपया देता नहीं। माधव ने मन ही मन सोचा, यदि मेरे पास कुछ लिखवाने लायक होता तो क्या मैं और महाजन मानने आते। वह बोला, लिखवाने के लिए मेरे पास है ही क्या, जो कुछ जगह पड़ा है वह मेरा घर है। केदार और चंपा ने एक दूसरे की ओर देखा और मन ही मन विचार किया कि क्या आज सचमुच उनके जीवन की प्यारी इच्छाएं पूरी होंगी। परंतु हृदय की उमंग गंभीरता का आवरण ओढ़कर रह गई। चंपा बड़ी ही गंभीरता से बोली, घर पर तो कोई महाजन शायद ही रुपये देगा, क्योंकि यह सामान की चीज है। केदार ने सोचा कि कहीं चंपा की कठोरता से मामला बिगड़ न जाए। उसने कहा, एक महाजन है जो मेरी जान पहचान का है, वह शायद मान जाए। चंपा ने सहमति में सिर हिलाया और बोली, पर 200-300 रुपये से अधिक मिलना मुश्किल है। केदार ने दृढ़ता से कहा, बहुत दबाने पर 420 हो जाएंगे और क्या। चंपा ने तीखी नजरों से केदार को देखा और अनमनी होकर बोली, लेकिन ऐसे अंधी नहीं होते। माधव अपने भाई और भाभी की इस गुप्त योजना को कुछ कुछ समझने लगा था। वह हैरान था कि इन्हें इतनी बुद्धि कहां से मिल गई। उसने पूछा, रुपए कहां से आएंगे। चंपा ने कहा, रुपयों की फिक्र मत करो, 125 रुपये इन 2 कोठरियों के इस जन्म में कोई नहीं देगा। 420 चाहे हो, एक महाजन से दिलवा दूंगी, लेकिन लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी। माधव इस रहस्यमयी बातचीत से संशय में आ गया। उसे संदेह हुआ कि यह लोग मेरे साथ कोई गहरी चाल चल रहे हैं। दृढ़ता से वह बोला, और कौन सी फिक्र करो, गहने होते तो कहता, लो रख दो, यहां तो कुछ भी नहीं है, और सच पूछो तो मुझे अपने नाम की कोई चिंता नहीं है। मुझे कौन जानता है, संसार तो भय पर हंसेगा। केदार का मुंह सूख गया। चंपा भी चकित रह गई। उसे माधव जैसे सीधे व्यक्ति से ऐसी दृढ़ता की उम्मीद नहीं थी। उसने कहा, लाल, कभी कभी तुम लड़कों जैसी बातें करते हो। भला इस झोपड़ी पर कौन 100 रुपए निकाल कर देगा। हाँ, और रुपयों का प्रबंध हम अपने आप कर देंगे। इज्जत हमारी तुम्हारी एक ही है। माधव की इच्छाएं पूरी हुई। उसने मैदान मार लिया और सोने लगा। उसने सोचा, मुझे तो रुपयों की कमी नहीं है, चाहे 1 नहीं 10 खातों में चढ़ा लो। वह प्रश्न होकर चल दिया। उसके जाने के बाद केदार और चंपा काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे। चंपा ने कहा, हाँ, अब देखती हूँ श्याम रानी इस घर में कैसे राज करती है। केदार के दरवाजे पर 2 बैल खड़े थे। उनमें कितनी ही सहनशीलता, कितनी मित्रता और कितना सामंजस्य था। दोनों एक ही हाले में चलते थे, बस उनमें इतना ही नाता था। किंतु अब भी कुछ दिन पहले जब उनमें से एक चंपा के मायके मंगनी पर गया था, तो दूसरे ने 3 दिन तक नदी में मुंह नहीं डाला। परंतु दुख की बात है कि एक ही गोद में खेलने वाली, एक ही छाती से दूध पीने वाली आज इतने बेगाने हो गए कि एक घर में रहना नहीं चाहते थे। अगले दिन सुबह की बात है। केदार के द्वार पर गांव के मुखिया और नंबरदार विराजमान थे। मुंशी दाटा दयाल भी वहां मसौदा लिखने के लिए आए थे। केदार का चेहरा खिल उठा था। चंपा की खुशी का ठिकाना नहीं था। छोटा भाई माधव भी वहीं मौजूद था। मुखिया ने कहा, अरे भाई, केदार ने छोटे भाई की इज्जत रख ली। नंबरदार ने समर्थन किया, भाई भाई हो तो ऐसा, भाई का काम है भाई का साथ देना। मुंशी दाटा दयाल ने पूछा, इकरारनामा लिखना है तो जिसे कर्ज दिया जाना है उसका नाम बताइए। केदार ने जवाब दिया, माधव वर्मा का नाम लिखिए। माधव ने अपने बड़े भाई की ओर चकित होकर देखा। उसकी आंखें विस्मित थी। मुखिया भी अचंभित हो गए। क्या केदार खुद ही रुपया दे रहा है? बातचीत तो किसी साहूकार की हुई थी। जब घर में ही रुपया मौजूद है तो इकरारनामा की क्या आवश्यकता थी? भाई भाई में इतना विश्वास, अरे राम राम, क्या माधव 80 रुपए का भी महंगा है? और यदि रुपया ढाबा ही बैठता है तो क्या रुपया पानी में चला जाएगा? सभी की आंखें सवालों से भरी हुई थी, मानो आश्चर्य की अतल नदी में नौकाएं डगमगाने लगी हो। माधव की पत्नी श्याम दरवाजे की चौखट पर खड़ी थी। वह सदा केदार की इज्जत करती थी, परंतु आज केवल लोकलाज ने उसे अपने जेज को आड़े हाथों लेने से रोका था। बुद्धिमान अम्मा कलावती ने यह सब सुना तो उसकी सूखी नदी उमड़ आई। उसने एक बार आकाश की ओर देखा
और अपनी मां को याद किया। उसे वह दिन याद आया जब ऐसा ही सुहावना और सुनहरा प्रभात था और वह दो प्यारे बच्चों को अपनी गोद में बिठाकर दूध रोटी खिलाती थी। उस समय माता के नेत्रों में कितना गर्व था, हृदय में कितनी उमंग और उत्साह था। परंतु आज उसकी आंखों में आंसू थे और हृदय में शोक और संतान का दुख। उसने पृथ्वी की ओर देखकर कातर स्वर में कहा, हे नारायण, क्या ऐसे पुत्रों को मेरी ही कोख से जन्म लेना था? परंतु माधव विवश था। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। उसने अपने भाई के साथ कर्ज का इकरारनामा कर लिया और वह पैसे लेकर अपनी बेटी का गोना कर दिया। परंतु अब उसके मन में अपने भाई के लिए कोई भी इज्जत शेष नहीं थी। एक सुदूर छोटे से गांव में रामू नामक बालक रहता था। बचपन में ही उसके अभिभावकों का निधन हो गया था, जिससे वह संसार में अकेला रह गया। वह अपने जीवन का हर दिन अकेले ही जीता। सुबह उठकर खाना बनाना, घर के कार्यों को निपटाना और फिर गांव के बाजार की ओर प्रस्थान करना उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। बाजार में वह किसी के खेत या घर में मजदूरी कर लेता। लोग उसे दैनिक मजदूरी पर रखते थे। शाम को जब रामू घर लौटता तो दिन भर की कमाई से राशन लाकर रात का खाना बनाता और सो जाता। यह नियमित दिनचर्या अब उसके लिए बोझिल हो चुकी थी। कभी कभी तो कई दिनों तक उसे कोई काम नहीं मिलता और ऐसे में उसे भूखे ही सोना पड़ता था। वह रोज प्रभु से प्रार्थना करता, प्रभु, कब तक मेरा जीवन यूं ही कठिनाई में कटेगा? रामू के घर में एक बिल्ली भी थी जो उसकी प्रार्थनाओं को रोज सुनती और उसकी दयनीय स्थिति को देखती थी। एक दिन बाजार में एक व्यापारी ने उसे कुछ दिनों के लिए अपनी दुकान पर काम दे दिया। मजदूरी तय हुई, 100 रोजाना। रामू न तो बहुत खुश हुआ, न ही बहुत दुखी, क्योंकि अब कम से कम उसे रोज काम और मजदूरी मिल रही थी, जिससे वह कुछ दिनों तक भूखा नहीं रहेगा। रामू ने काम शुरू किया। रोज की मजदूरी से वह दुकान से राशन खरीद कर लाता। वह अब भी प्रभु से प्रार्थना करता, प्रभु, आपने नौकरी तो दी है, लेकिन पता नहीं यह कब तक चलेगी, कब मेरा जीवन सुधरेगा? बिल्ली उसकी सारी बातें सुन रही थी और उसे रामू पर दया आने लगी थी। कई दिनों तक रामू का जीवन जैसे तैसे चलता रहा। एक दिन जब वह अपनी झोपड़ी में लौटा तो उसने देखा कि दरवाजे पर एक बुढ़िया बैठी हुई थी। रामू ने उससे पूछा, माँ जी, आपको क्या चाहिए? बुढ़िया ने कहा, बेटा, कुछ खाना हो तो दे दो, बहुत भूख लगी है। रामू खुद भी भूखा था और जो खाना लाया था वह उसके लिए भी पूरा नहीं पड़ता था। रामू ने सोचा, मैं तो जवान हूं, चलो आज का खाना इन माँ जी को दे देता हूं। उसने बुढ़िया को खाना देते हुए कहा, माँ जी, मेरे पास जो है वही है। मेरी हालत बहुत बुरी है, पता नहीं कभी मेरी स्थिति सुधरेगी भी या नहीं। बुढ़िया ने रामू द्वारा दिया हुआ भोजन खाया और बोली, बेटा, हालात क्यों नहीं बदलेंगे? अवश्य बदलेंगे, पर तू अपने हालात सुधारने की कोशिश करता ही कहाँ है? हर वक्त हालातों का रोना रोता रहता है। तू जवान और तगड़ा है, मेहनत कर, सब ठीक हो जाएगा। रामू बोला, माँ जी, मुझे मेहनत करने से डर नहीं लगता, पर मुझे काम मिलता ही कहाँ है? जहां मिलता है वहां मैं काम कर लेता हूं। बुढ़िया माँ बोली, बेटा, भगवान शिव की शरण में जा, तेरा कल्याण होगा। भगवान शिव तुझे पता है कहाँ मिलेंगे। उस बुढ़िया ने रामू के मन में आगे बढ़ने की चिंगारी जला दी और उसे मार्गदर्शन दे गई। रामू रात भर सोचता रहा, ये बुढ़िया अम्मा भी पागल ही थी क्या? खुद मान मान कर खाती है और मुझे बोल रही है कि भगवान शिव की शरण में जा, तेरा कल्याण होगा। खुद का कल्याण क्यों नहीं करती? पहले अपना करें, फिर बाद में दूसरों को बोलें। आज के कलयुग में भला मुझे कहां भगवान शिव मिलेंगे? रामू ने बुढ़िया की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अगले दिन से उसकी वही दिनचर्या फिर शुरू हो गई। रोज रामू भगवान के सामने अपने गिले शिकवे कहता और उसकी बिल्ली उसकी सभी बातें सुनती थी। 2 साल का समय और बीत गया। रामू के हालातों में कोई बदलाव नहीं आया। उसकी वही पुरानी जिंदगी चल रही थी। एक दिन जब रामू अपनी झोपड़ी में पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर के सामने एक और महिला बैठी हुई थी। रामू सोचने लगा
आज फिर कौन आ गया मेरे घर? वह महिला से पूछता है। माँ जी, आप कौन है? मेरे घर कैसे आना हुआ? वह महिला बोली, बेटा, तुमने मुझे पहचाना? मैं वही बुढ़िया हूं जो कुछ साल पहले तेरे घर आई थी। सोचा तुझे देख कर आऊं कि तू भगवान शिव के दर्शन के लिए गया या नहीं, पर तेरे हालात देखकर लग रहा है कि तू भगवान शिव की शरण में गया ही नहीं। देख, मैं भगवान शिव की शरण में गई थी और मेरी स्थिति कैसे बदल गई। पर तू क्यों नहीं गया बेटा? इस गांव से बाहर निकल कर देख, दुनिया में बहुत कुछ करने को है। तू सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए जी रहा है, काम कर रहा है। बेवकूफ, अपनी इस दुनिया से बाहर निकल और देख कैसी है ये दुनिया। ये 2 वक्त की रोटी तो तुझे कहीं भी मिल जाएगी। जिसने पेट दिया है वह भूखा थोड़ी ही रहने देगा, पर जो घुट घुट के तू जी रहा है, तेरे यहां से जाने से ही यह दूर होगी। कोशिश कर यहां से निकलने की। अगर भगवान शिव नहीं भी तुझे मिले तो कुछ तजुर्बा तो मिलेगा। जीवन में तेरा गांव और तेरी यह कुटिया तो यही रहेंगी। अगर कुछ नहीं मिला तो वापस आ जाना बेटा। यह समझाकर वह बुढ़िया माई फिर चली गई, रामू को उसके हाल पर छोड़कर। बुढ़िया की बातें और उसकी सुधरी हुई हालत देखकर अब रामू को शिव के होने पर थोड़ा विश्वास होने लगा। उसने अपना घर बंद किया और कुछ कपड़े झोले में रखकर भगवान शिव की खोज में निकल पड़ा। आज पता नहीं क्यों रामू का मन बड़ा खुश था। पहले कभी भी वह इतना खुश नहीं हुआ था। गांव से निकलते समय उसने उस महिला से यह पूछना ही भूल गया कि भगवान शिव कहाँ मिलेंगे। अब रामू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी सोच में उसने एक दिशा पकड़ ली और उसी पर चल पड़ा। चलते चलते उसे एक मंदिर मिल गया जहां भंडारा चल रहा था। वह भी भंडारे में शामिल हो गया। भंडारा समाप्त होने के बाद सभी लोग वहां से चले गए, पर वह वहीं मंदिर में बैठा रहा। तभी एक साधु ने उसे रोककर पूछा, क्या कारण है कि तू यहाँ बैठा है? रामू बोला, पुजारी जी, मुझे भगवान शिव की खोज में जाना है, पर मुझे दिशा नहीं मिल रही कि किस ओर जाऊं। कहाँ मिलेंगे मुझे भगवान शिव? रामू, जिसके जीवन का कोई मकसद नहीं था, अब एक अनजान राह पर चल पड़ा था। साधु बाबा से उसने पूछा, गुरुजी, क्या आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं ताकि मैं अपने रास्ते पर सही से पहुंच सकूं और अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं? साधु महात्मा, जो खुद भी भगवान शिव की तलाश में भटक रहे थे, बोले, बेटा, कब से खोज रहे हो भगवान शिव को? रामू बोला, गुरुजी, बस कल से ही। साधु बाबा थोड़ा मुस्कुराए और बोले, इतनी जल्दी थक गए हो बेटा? मैंने तो अपना पूरा जीवन उनकी तलाश में लगा दिया, पर मुझे अभी तक भगवान शिव नहीं मिले। साधु की बात सुनकर रामू थोड़ा घबरा गया और बोला, ये क्या कह रहे हैं गुरुजी? तो क्या मुझे भी भगवान शिव नहीं मिलेंगे? साधु बोले, अरे नहीं बेटा, प्रयास करो तो सब कुछ मिल जाता है। रामू बोला, गुरुजी, तो क्या आपने प्रयास नहीं किया? गुरुजी के पास अब रामू की बात का कोई जवाब नहीं था, पर वे उसका मनोबल भी नहीं तोड़ना चाहते थे। साधु बाबा बोले, बेटा, प्रयास तो हमने भी बहुत किया, लेकिन भगवान शिव को हमारे प्रयास में कोई कमी लगी होगी। दूसरा, हमें उचित मार्गदर्शन के लिए कोई गुरु भी नहीं मिला, इसलिए हमें भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। लेकिन तुम्हें मैं मार्गदर्शन दूंगा, तुमको अवश्य भगवान शिव मिलेंगे। जब तक भगवान नहीं मिल जाते, तुम अपना प्रयास जारी रखना। उस साधु की बातें सुनकर रामू को विश्वास होने लगा कि उसने सही मार्ग चुना है। साधु ने उसे समझाया कि जो भी भगवान शिव की शरण में गया है, वह कभी निराश नहीं लौटा है। रामू बहुत प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि वह भगवान शिव से मिलकर अपनी सभी इच्छाएं पूरी करवाएगा। साधु ने उसे बताया कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर मिलेंगे और वहां तक पहुंचने के लिए उसे कई पहाड़ों को पार करना होगा। रामू ने कहा, गुरुजी, मुझे तो पता ही नहीं था कि भगवान शिव कहाँ मिल सकते हैं। आपने मेरा मार्गदर्शन कर मेरा रास्ता आसान कर दिया है। आप मेरे दूसरे गुरु हैं। जब मैं वापस आऊंगा तो शिव जी से आपके लिए क्या लाऊं? साधु बाबा रामू की बातें सुनकर बहुत भावुक हो गए और बोले, बेटा, तेरा पहला गुरु कौन है? रामू बोला, गुरुजी, मेरी पहली गुरु एक बूढ़ी माँ थी जिसने मुझे शिव जी के पास जाने के लिए प्रेरित किया, वरना मेरा जीवन तो रोज की दाल रोटी के जुगाड़ में ही बीत रहा था। साधु बाबा बोले, बेटा,
तुम बहुत सच्चे मनुष्य लगते हो। अगर तुम शिवजी के निवास वाली पहाड़ी के आसपास भी पहुंच गए तो वही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। रामू ने गुरुजी को प्रणाम किया और भगवान शिव की खोज में निकल पड़ा। उसके पास पैसे नहीं थे, वह पैदल ही चल रहा था। चलते चलते उसके पैरों में छाले पड़ गए। कभी खाने को मिल जाता तो कभी भूखा रहना पड़ता। सोने के लिए किसी सड़क पर या जंगल के किसी कोने में सो जाता। रामू सोचता, गुरुजी ने कहा था पहाड़ों में शिवजी रहते हैं, कब पहुंच पाऊंगा मैं वहां। कई बार उसकी हिम्मत जवाब देने लगती, पर उसे गुरुजी को देने वाली दक्षिणा याद आ जाती। अगर वह शिवजी तक नहीं पहुंचा तो गुरुजी का कर्ज हर जन्म में चुकाना पड़ेगा। यही सोचकर वह अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ता रहा। रामू कभी थक जाता, कभी रुक जाता, पर पता नहीं क्यों हर सुबह उसकी हिम्मत उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती और वह फिर से चल पड़ता अपने गुरु के बताए रास्ते पर। रामू जब पहाड़ी गांव में पहुंचा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि उसने पहाड़ों तक की कठिन यात्रा पूरी कर ली है, पर असल मुश्किलें तो अब शुरू होने वाली थी। शहरों में पैदल चलते समय वह कहीं भी सड़क के किनारे या पार्क में रात बिता लेता था, पर पहाड़ों में यह सब संभव नहीं था। अगर रात को सड़क पर सोने की कोशिश भी करता तो जंगली जानवर उसे मार सकते थे। इन सब खतरों से वह अनजान था और बस पहाड़ों की खूबसूरती का आनंद ले रहा था। चलते चलते रामू को भूख सताने लगी। सुबह से उसे कोई मंदिर भी नहीं मिला था जहां भोजन मिल सके। भूख के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी। तभी उसे एक घर दिखाई दिया। अब रामू के पास खाना मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह घर के दरवाजे पर पहुंचा और डरते डरते दरवाजा खटखटाया। एक महिला ने दरवाजा खोला और रामू से पूछा, कौन हो भाई तुम? इतनी रात को यहां क्यों भटक रहे हो? रामू ने उत्तर दिया, मैं एक मुसाफिर हूं, बहुत थक गया हूं। खाने को कुछ मिल सकता है क्या? कुछ भी रूखा सूखा दे दीजिए। उसकी हालत देखकर महिला ने उसे दरवाजे पर बैठने को कहा और कुछ खाने को ले आई। रामू ने जल्दी जल्दी खाना खा लिया और धन्यवाद देकर जाने लगा। महिला ने पूछा, कहां जा रही हो बेटा? इस समय तो बाहर रहना सुरक्षित नहीं है। रामू ने उत्तर दिया, कहीं जगह देखकर सो जाऊंगा माँ जी, बहुत थक गया हो। महिला बोली, लगता है बेटा तुम पहली बार पहाड़ों में आए हो। जंगल में रात को बाहर सोना या रहना खतरनाक है। जंगली जानवर रात के समय भोजन की तलाश में गांव की तरफ आ जाते हैं और जो भी मिलता है उसे मारकर खा जाते हैं। तुम हमारे घर के पीछे की कोठरी में रात बिता सकते हो। रामू ने धन्यवाद दिया और कोठरी में सोने चला गया। सुबह वही महिला उसे चाय नाश्ता देने आई। उसकी रात की बातें सुनकर रामू की आगे जाने की हिम्मत टूट गई। वह सोचने लगा, आज इस महिला ने मुझे आश्रय दिया, अगर कल कोई आसरा नहीं मिला तो मैं किसी जानवर के हाथ मारा जाऊंगा। महिला दिन में भी उसे खाना देने आई। ऐसे ही चलता रहा और रामू को बड़ा आराम महसूस हुआ। रामू का आगे बढ़ने का मन नहीं था। वह औरत उससे कुछ पूछती नहीं, बस समय पर खाना पानी दे देती और चली जाती। रामू को इस बात पर बड़ा आश्चर्य होता कि कैसे कोई किसी अजनबी के लिए इतना कर सकता है। महिला के घर में बैठे बैठे उसे 2 हफ्ते हो गए थे, लेकिन वह कभी उसके घर के अंदर नहीं गया। रामू ने सोचा, यह औरत करती क्या है? सुबह घर से जाती है, दिन में आती है, फिर जाती है, शाम को आती है, खाना पानी सब ठीक कर देती है, पर कभी उसे दुखी नहीं देखा। रामू ने एक दिन पूछा, माँ जी, मुझे आपके घर में इतने दिन हो गए, आपने कभी नहीं पूछा कि कब जाओगे? क्या आप घर में अकेली रहती हैं? आपका काम क्या है? माँ जी ने उत्तर दिया, बेटा, इससे मेरा भी स्वार्थ जुड़ा है। यहाँ से एक रास्ता शिव की नगरी को भी जाता है। बहुत से यात्री यहाँ से गुजरते हैं, कुछ तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं तो कुछ और कामों से। सबकी मदद तो नहीं कर पाती, पर जब भी किसी को जरूरत होती है मेरी कोशिश रहती है कि जितना हो सके मदद करो। शायद मेरे इस प्रयास से कोई भगवान शिव के पास पहुंच जाए और मेरे इस छोटे से योगदान का फल मेरी अपाहिज बेटी को मिल जाए, जो न बोल सकती है न चल सकती है। जहां तक मेरे काम की बात है तो मैं सुबह जंगल जाकर लकड़ियां लाती हूँ। उन लकड़ियों को बाजार में बेचकर जो पैसे मिलते हैं
उनसे घर चलाती हो, शाम को गौशाला में जाकर गायों की सेवा करती हो और वापस आते समय मंदिर जाकर भगवान शिव से प्रार्थना करती हो कि वह मेरी फरियाद सुन ले। रामू ने कहा, माँ जी, भगवान ने आपकी सुन ली है, और अपनी कोठरी में चला गया। वह सोचने लगा, हर कोई शिव को पाना चाहता है अपने अपने तरीके से। इस महिला को देखो, कितना कठिन तप कर रही है और खुशी खुशी कर रही है, और एक मैं हो बिना किसी जिम्मेदारी के इस महिला पर बोझ बनकर बैठा हो। नहीं, मुझे कल सुबह ही अपनी यात्रा पर निकलना होगा। अगली सुबह रामू जल्दी उठा और माँ जी के पास जाकर बोला, माँ जी, लगता है भगवान शिव ने आपकी पुकार सुन ली है। जो यात्रा मैंने कठिनाइयों के कारण रोक दी थी, वह अब फिर से शुरू करने वाला हो। माँ जी, आपने मेरी दृष्टि खोल दी। मैं शिव जी की तलाश में निकला था, लेकिन मार्ग की कठिनाइयों को सोचकर मैंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी थी। आपके कष्टों को देखकर मुझे अपने कष्ट नगण्य प्रतीत हुए। माँ जी, मैं अब पुनः शिव जी की खोज में निकल रहा हूँ। महिला ने कहा, जाओ बेटा, भगवान शिव तुम्हारी यात्रा को सफल बनाए। रामू अब उत्साह से भरा अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होने लगा। उसने उस महिला से पूछा, माँ जी, क्या मैं आपकी बेटी से मिल सकता हूँ? महिला बोली, मिल लो बेटा, पर उससे मिलने का कोई लाभ नहीं। वह न बोल पाती है, न सुन पाती है, और न ही किसी को पहचानती है। 10 साल पहले एक अज्ञात बीमारी ने उसे जकड़ लिया और डॉक्टरों ने कहा कि यह बीमारी लाइलाज है। तब से मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ। रामू ने महिला के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और जाने लगा। महिला ने उसे रोका, अरे पगले, ऐसे कैसे जा रहा है? आगे पहाड़ों में खतरनाक ठंड और बर्फ मिलेगी। उसने रामू को एक कंबल, दस्ताने, शॉल, टोपी और रास्ते के लिए एक टॉर्च दी। साथ ही कुछ भुने चने और गुड़ देते हुए कहा, बेजा, इसे संभाल कर रखना और वहां उपयोग करना जहां खाने को कुछ न मिले। रामू अपने सफर पर निकल पड़ा। चलते चलते 5 दिन बीत गए। रास्ते में गांव पड़ रहे थे तो उसे खाना मिल जाता था। धीरे धीरे उसे बर्फ से ढके पहाड़ दूर से दिखाई देने लगे। रामू को लगने लगा कि उसकी मंजिल अब दूर नहीं है, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली परीक्षा अभी बाकी है। गांव समाप्त होते जा रहे थे। आज का दिन ऐसा था जब उसने खाली और नंगे पहाड़ों में अकेले यात्रा शुरू की। उसके आसपास कोई नहीं था। वह डर रहा था, पर मां का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता, जिसकी बेटी जिंदा लाश का जीवन जी रही थी। उसने एक साधु को गुरु दक्षिणा देने का वादा किया था और उस महिला को भी नहीं भूला था जिसने उसे इस यात्रा के लिए प्रेरित किया था। रामू ने सोचकर हिम्मत जुटाई, मैं कितनों की उम्मीदें अपने साथ लेकर चल रहा हूं, कितनों की आशाएं मुझसे जुड़ी है। अगर मैं हार गया तो मेरा आगे बढ़ना असंभव हो जाएगा। यही सोचकर उसने वीरान पहाड़ों पर आगे बढ़ना शुरू किया। रात होने को थी और वह सोच रहा था कि खुले आसमान के नीचे रात कैसे बिताएगा। चलते चलते उसे कुछ राहत मिलने लगी और उसने अपनी यात्रा जारी रखी। दिन का उजाला धीरे धीरे रात की चादर में लिपटने लगा। रामू को अब आगे का रास्ता सूझ नहीं रहा था, इसलिए उसने ठहर कर चारों ओर देखा। तभी उसकी दृष्टि एक मध्यम सी रोशनी पर पड़ी जो काफी दूर प्रतीत हो रही थी। रामू पहले तो चौंका, अभी तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और अचानक ये रोशनी कहां से आई? किंतु कहते हैं, डूबते को तिनके का सहारा। रामू ने रोशनी की दिशा में कदम बढ़ाना आरंभ किया। रामू धीरे धीरे रोशनी की ओर बढ़ रहा था। उसके मन में भय और उत्सुकता दोनों थे। भय इसलिए कि अब तक उसे इधर उधर कुछ नहीं दिखा था और ये रोशनी अचानक कहां से प्रकट हो गई, और उत्सुकता इसलिए कि चलो जो भी हो, रात भर ठंड से मरने से अच्छा है कोई साथ देने वाला मिल गया। रात बढ़ती जा रही थी और साथ ही ठंड भी। जो कंबल रामू के साथ था वह इस कड़कती ठंड को रोकने में नाकाफी साबित हो रहा था। रामू के कदम रोशनी की ओर बढ़ते जा रहे थे, पर उसे ऐसा लग रहा था कि रोशनी दूर होती जा रही है। काफी देर तक चलने के बाद रोशनी दिखनी बंद हो गई और रामू के पैर भी जवाब दे गए। गहरे अंधकार के कारण उसे रास्ता नहीं सूझ रहा था, इसलिए वह एक पत्थर की आड़ लेकर बैठ गया। उसे लगा कि जो रोशनी देखकर वह आगे बढ़ रहा था
वह उसका भ्रम था। पत्थर की आड़ में दुबके हुए ही उसे रोशनी फिर से करीब आती हुई दिखाई दी। रामू ने सोचा, हे प्रभु, ये क्या माया है। उसने अपने आप को रोक नहीं पाया और फिर से रोशनी की ओर बढ़ चला। मुश्किल से 10 या 15 कदम चलने के बाद उसने देखा कि एक बड़े पत्थर के नीचे एक गुफा सी है। उसने गुफा के बाहर से ही पूछा, क्या कोई अंदर है? अंदर से आवाज आई, आ जाओ पुत्र। रामू अंदर जाकर देखने लगा कि वहां एक बाबा आसन में ध्यान मग्न बैठे हैं। उन्होंने एक छड़ी का सहारा लेकर उस पर अपना हाथ रखा हुआ था और उनकी आंखें बंद थी। रामू सोचने लगा, अगर बाबा की आंखें बंद है तो मुझे अंदर किसने बुलाया? लेकिन जो भी हो, गुफा में बाहर की तुलना में ठंड कम थी। रामू ने बाबा को प्रणाम किया और गुफा के एक कोने में जाकर सो गया। रामू को ऐसी गहरी नींद आई कि सुबह जब धूप सिर पर पड़ी तब उसकी आंख खुली। वह देखता है कि वह खुले आसमान के नीचे सोया था। वहां कोई गुफा या बाबा नहीं थे। यह देखकर वह अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ। रामू उठा और आंखें मलते हुए चारों ओर देखने लगा। उसे चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा नजर आया। उसे लगा कि शायद कल की थकान के कारण उसे गहरी नींद आ गई थी और उसने सपने में यह सब देखा होगा। यही सोचकर रामू अपने आगे के सफर पर निकल पड़ा। रामू के मस्तिष्क में कल रात की सभी घटनाएं बार बार घूम रही थी, पर यह पूछे भी तो किससे? दूर दूर तक न तो कोई जीव दिख रहा था और न ही कोई पक्षी। वह सोचता रहा कि और कितनी दूर चलना पड़ेगा। इस उधेड़ बुन में वह आगे बढ़ता गया। जहां भूख लगती वहां थोड़े से चने और गुड़ खा लेता। इसी तरह दिन बीत गया। बड़े बड़े पहाड़ जो बर्फ से ढके हुए थे, वहां इंसान तो क्या, किसी पक्षी की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। रामू विचार मग्न था कि आज रात कहां ठहरा जाए। तभी उसने देखा कि सूरज पूरी तरह डूबा भी नहीं था कि एक कुटिया सामने दिख गई। वह भागकर कुटिया के पास गया और देखा कि 2 साधु बाबा आग जलाने में व्यस्त थे। कुटिया भी गुफा जैसी थी और अंदर कहीं दूर से ओम नमः शिवाय का जाप सुनाई दे रहा था। रामू उस ध्वनि की ओर बढ़ने लगा। तभी एक साधु बाबा ने उसे रोककर कहा, रुको बेटा, अभी गुरुजी के सामने जाने का उचित समय नहीं है। पहले खाना खाकर सो जाओ। कल नहा धोकर गुरुजी के दर्शन करना। रामू ने खाना खाया और फिर गुफा के एक कोने में सो गया। लेकिन कल रात का सपना, जो उसे भ्रम लग रहा था, अब हकीकत प्रतीत होने लगा था। सुबह उठकर उसने देखा कि गुफा अभी भी वही है। अन्य 2 साधु सामान्य कामकाज में व्यस्त थे। गुफा के बाहर हल्का अंधेरा था। अब रामू को मंत्रों का जाप सुनाई दे रहा था। उसने जल्दी जल्दी स्नान किया और साधुओं से कहा, महाराज, मुझे महात्मा जी के दर्शन करवा दें। साधु बाबा उसे गुफा के अंदर ले गए। वहां दूर गुफा में एक रोशनी दिखाई दी। उसी रोशनी में उसने देखा कि एक साधु सोने की छड़ी पर हाथ टिकाए ध्यान मग्न है। रामू जमीन पर नतमस्तक हो गया और महात्मा जी के पास जाने की जिद करने लगा। वह बोला, महाराज, यह आपकी कैसी माया है? कल आप ही ने तो मेरी रात ठहरने का प्रबंध किया था। कृपया मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं अपनी यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर सकूं और आप मेरी पूरी यात्रा में हरदम साथ रहें। महात्मा जी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। तब एक साधु बाबा रामू को गुफा के बाहर ले गए और महात्मा की वास्तविकता बताई। उन्होंने बताया कि जिन महात्मा से वह मिला, उन्होंने वर्षों पहले शिव दर्शन की यात्रा के दौरान इस जगह पर अपनी देह त्याग दी थी। महात्मा जी अपनी यात्रा को पूर्ण नहीं कर पाए थे। तब से महात्मा जी से धाम की यात्रा पर निकले हर यात्री की उस स्थान से यहाँ तक लाने में मदद करते हैं जहाँ तुम कल रात फंस गए थे, क्योंकि उस स्थान तक बहुत कम यात्री पहुंच पाते हैं। महात्मा जी की आत्मा इन पहाड़ों में भटकती रहती है ताकि कोई यात्री शिवजी के द्वार तक पहुंचे और उनकी मुराद पूरी हो सके, ताकि उनकी आत्मा को भी शांति मिले और महात्मा जी की आत्मा स्वर्गलोक जा सके। साधु रामू को बताते हैं, तुम बहुत भाग्यशाली हो बच्चा, जो महात्मा ने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए। रामू ने उन साधुओं को कल रात की घटना बताई तो वह महात्मा जी की यह कथा सुनकर बहुत हैरान हो गया और पूछने लगा, महात्मा जी, फिर आप दोनों भी तो यात्रा पर निकले होंगे, तभी यहाँ पहुंचे हो, फिर आप क्यों नहीं शिव के धाम गए? दोनों साधु बताते हैं,
रामू, हम यहां तक पहुंचकर आगे नहीं बढ़ पाए। आत्मा की कहानी जिन साधुओं ने हमें बताई थी वे बहुत बुजुर्ग हो गए थे। हमने भी उनकी सेवा और यात्रियों की सेवा को अपना कर्तव्य मान लिया और यहीं रुक गए। अगर आप शिव के धाम पहुंच जाते हैं तो महात्मा जी की आत्मा की शांति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करना और हम दोनों के लिए भी आशीर्वाद लेकर आना। रामू उनकी कहानी सुनकर दुखी और खुश दोनों हुआ। उसे अपनी यात्रा जारी रखनी थी, सो साधुओं का आशीर्वाद और उनकी मनोकामना लेकर वह आगे बढ़ गया। अब रामू सोचने लगा, मुझे किसी भी हाल में धाम तक पहुंचना ही है, क्योंकि यह यात्रा सिर्फ मेरे प्रयास से पूरी नहीं हो रही, इसके पीछे कई लोगों का प्रयास और उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई है। यह सोचकर रामू के अंदर नई ताकत आ गई। रामू की यात्रा बड़े कष्टों से जारी थी। वह अक्सर लड़खड़ाने लगता, पर उसे दोबारा खड़े होने के लिए कोई न कोई जरिया मिल ही जाता। बर्फ की घाटियों के बीच बैठकर वह सोचता रहा था कि उसे बर्फ की सफेदी में एक छोटी सी चीज रेंगते हुए दिखाई दी। वह पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बर्फ का छोटा सा गोला धीरे धीरे सरक रहा हो। रामू पास जाकर थोड़ी बर्फ हटाई तो देखा एक कछुआ बहुत ही धीमी चाल से चल रहा था। रामू उसके पास जाकर बोला, अरे भाई, कब से चल रहे हो और कब तक ऐसे चलते रहोगे? कहां जा रहे हो? इतनी बर्फ में कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए हो? कछुआ बोला, अरे रुको रुको, एक साथ इतने सवाल मत पूछो यार। एक तो पहाड़ की इतनी ऊंचाई में सांस ठीक से नहीं चल रही और ऊपर से तुम सवालों की बौछार किए जा रहे हो। रामू ने कहा, चलो थोड़ा आगे चलकर विश्राम करते हैं। कछुआ बोला, ठीक है, फिर मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर भी आराम से दूंगा। रामू ने कछुए को उठाया और चलने लगा। कछुआ बोला, अरे भाई, मुझे नीचे छोड़ दो, मुझ पर पाप मत चढ़ाओ। लगता है मैं पिछले जन्म के पापों को पहले से ही ढो रहा हूं। रामू कछुए की बात समझ नहीं पा रहा था। उसने पूछा, क्यों भाई, ऐसा क्या है? कछुए ने कहा, मुझे नीचे छोड़ दो। रामू ने उसे नीचे छोड़ दिया और धीरे धीरे कछुए के साथ चलने लगा। रात होने वाली थी। रामू ने पूछा, रात को कहां ठहरेंगे भाई? समझ नहीं आ रहा, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, कोई गुफा भी नजर नहीं आ रही। कछुआ बोला, चिंता मत करो दोस्त, जिसकी राह में हम चल रहे हैं वही हमारा इंतजाम भी करेगा। चलते चलते कछुआ एक जगह रुक गया और बोला, दोस्त, मुझे तो खुले आसमान के नीचे रहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए रात का ठिकाना खोजना पड़ेगा। ऐसा करो, यहां पर बर्फ खोदने की कोशिश करो, हो सकता है तुम्हारे रहने का थोड़ा इंतजाम हो जाए। दोनों ने बर्फ खोदनी शुरू की। 1 घंटे में बर्फ खोदते खोदते एक आदमी के रहने लायक गुफा बन गई। रामू ने कहा, यह तो बहुत अच्छा उपाय बताया भाई। खुले आसमान के नीचे सोने से तो अच्छा है मैं बर्फ की गुफा में सो जाऊं। दोनों बर्फ की गुफा के अंदर चले गए। रामू के पास चादर और कंबल थे, वे उन्हें बिछाकर बैठ गया। कछुआ भी रामू के पास ही दुबक गया। रामू बोला, अरे कछुआ यार, तूने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। कछुआ बोला, चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। सारी रात बाकी है, बाकी बातें करके ही तो हमने यह रात गुजारनी है। कुछ देर बाद कछुआ बोला, हाँ तो भाई, तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए। जो भी प्रश्न तुमने मुझसे पूछे थे, एक बार वे प्रश्न फिर से दोहरा दो। रामू प्रश्न दोहराते हुए बोला, अरे भाई, कब से चल रहे हो और कब तक ऐसे चलते रहोगे? कहां जा रहे हो? इतनी बर्फ में कहीं तुम रास्ता तो नहीं भटक गए हो? कछुआ बोला, मुझे खुद याद नहीं कि मैं कब से इस यात्रा पर निकला हूं और तब तक चलता रहूंगा जब तक मेरी मनोकामना पूरी ना हो जाए। शायद तब तक मेरी यात्रा का भी अंत नहीं होगा, इसलिए चाहे कितने ही जन्म क्यों न लग जाए। जहां तक रास्ता भटकने की बात है तो दोस्त, मुश्किल से सही रास्ता मिला है। सारा जीवन रास्ता ही भटका रहा था, अब तो सही रास्ता पकड़ा है मैंने। रामू कछुए के जवाब को सुनकर बहुत हैरान हो गया और बोला, दोस्त, तुम्हें पता नहीं कि कितने वर्ष हो गए इस यात्रा पर निकले हुए और आगे का भी पता नहीं है कि और कितने वर्ष लगने वाले हैं। क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि इस रफ्तार से तुम यह यात्रा पूरी कर पाओगे? कछुआ बोला,
दोस्त, जब कई वर्षों पहले मैंने यह यात्रा आरंभ की थी, तब मेरे परिवार और मित्रों ने मुझे यही समझाया कि इस जन्म में हमारी जैसी धीमी गति वाले जीव जंतुओं के लिए यह यात्रा पूरी करना असंभव है। लेकिन आज जहां तक मैं पहुंच पाया हूं, ये मेरे अथक प्रयासों का ही परिणाम है। सुना है यहां तक भी बहुत कम लोग पहुंचे हैं। जहां तक मैं जा सका वहीं तक मेरे शरीर की सीमाएं हैं। अगले जन्म में वहीं से आगे की यात्रा शुरू करूंगा। मेरी यात्रा तो धार्मिक है और इसे धाम में समाप्त करने की मेरी गहरी मनोकामना है। मैं भगवान शिव से सदैव प्रार्थना करता रहूंगा कि मेरी यात्रा धाम में समाप्त हो। कछुए की बातें सुनकर रामू बहुत खुश हुआ। फिर दोनों सो गए। सुबह जब रामू उठा तो उसने देखा कि कछुआ उसके आसपास नहीं था। रामू ने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ा। अभी वह 1 किलोमीटर भी नहीं चला था कि उसे फिर कछुआ दिखाई दिया। उसने कछुए से कहा, अरे यार, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले चलता हूं। हमारा सफर अच्छा रहेगा और हम दोनों सफल भी हो जाएंगे। कछुआ बोला, नहीं दोस्त, अपनी अपनी यात्रा खुद ही पूरी करनी पड़ती है। लेकिन मेरी इच्छा है कि भले ही मैं इस जन्म में सिद्धधाम न पहुंच पाऊं, पर तुम अवश्य पहुंचो। अगर तुम भगवान शिव के पास पहुंच गए तो मेरी मनोकामना की पूर्ति की उनसे प्रार्थना करना। अब तुम जाओ, तुम्हारा और मेरा यही तक का साथ था। रामू कछुए को प्रणाम करके भारी मन से आगे बढ़ गया। वह सोचने लगा कि आज तक न जाने वह कैसा जीवन जी रहा था। उसे तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी के अलावा कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलता था। और इस कछुए को देखो, भगवान की भक्ति में कितना लीन है। उसे पता भी नहीं है कि इस जन्म में भगवान से मुलाकात होगी या नहीं, फिर भी वह बिना किसी फल की चिंता किए अपने कार्य में लगा हुआ है। हम मनुष्य तो किसी कार्य में फायदा न दिखे तो उसे करते ही नहीं है। रामू अब उस बूढ़ी अम्मा को याद करने लगा जिसने उसे यह मकसद दिया था, वरना उसका तो जीवन सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने और खाने में ही बीत जाना था। खैर, सुबह से चलते चलते जहां पर उसे शाम हो जाती, वहां अंधेरा होने से पहले अपने लिए एक बर्फ की गुफा बना लेता। पहले उसे रात के समय खुले आसमान में सोने की जो चिंता होती थी, वह एक छोटे से कछुए के कारण दूर हो गई थी। अब रामू को अपनी यात्रा में कोई अवरोध नहीं प्रतीत हो रहा था। इसी तरह 10-15 दिन और चलते चलते एक दिन उसे दूर से एक पताका दिखी। रामू को लगा कि उसकी यात्रा शीघ्र पूरी होने वाली है। जैसे जैसे वह पताका के निकट पहुंचा, उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह उड़ता हुआ उस विशाल पर्वत के समक्ष पहुंच गया हो। 7-8 महीनों के अथक प्रयासों के बाद वह वहां पहुंच सका, परंतु वहां पहुंचने पर उसे लगा मानो उसने कल ही यात्रा शुरू की हो। वहां उसने भगवान शिव को कहीं नहीं देखा, परंतु एक विशालकाय शिवलिंग दिखा जिस पर ताजगी से बेलपत्र और दूध चढ़ाया गया था। रामू जोर जोर से चिल्लाने लगा, भगवान शिव, आप कहां हैं? मैं पिछले 7-8 महीनों से आपके दर्शन के लिए पैदल आया हूं और आपके अनेकों भक्तों की अर्जियां लाया हूं। यदि आप मुझे यहां दर्शन नहीं देते तो मैं उन बेचारे भक्तों का क्या जवाब दूंगा? क्या होगा उन भक्तों का जो अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहां से बहुत दूर आपसे आशा लगाए बैठे हैं? रामू यह सब बोल ही रहा था कि उसने उस विशालकाय शिवलिंग के पीछे से एक बाबा को आते हुए देखा। बाबा बोले, अरे बेटा, तू अपनी बात भगवान शिव से कह, तुझे क्या चाहिए उसे बता। ऐसे तो बहुत भक्त हैं जो शिवजी से आशा लगाए बैठे हैं, लेकिन घर बैठे बैठे थोड़ी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तुझे देख, तू कितने संघर्षों के बाद यहां पहुंचा है। तेरी भी तो कोई मनोकामना होगी बेटा, और भगवान तुझे तेरे संघर्षों का फल देंगे। बता भगवान को अपनी मनोकामना। रामू बाबा को देखकर अचंभित हो गया और सोचने लगा, मैं जब से यहां आया हूं मैंने चारों तरफ घूम लिया, पर कोई दिखाई नहीं दिया। ये बाबा अचानक कहां से प्रकट हो गए? रामू बोला, बाबा, आप कौन हैं और अभी अभी कहां से प्रकट हो गए हैं? आप अकेले रहते हैं? तब बाबा बोले, अरे बच्चा, जिसके साथ भगवान हो उसे किसी और की जरूरत नहीं होती। मैं तो यही था, तुझे नहीं दिखा, पर मैंने तुझे देख लिया था। अच्छा बेटा, बता,
तू भगवान से क्या चाहता है जिसके लिए तू इतनी छोटी उम्र में यहां तक पहुंच गया? बहुत कम लोग यहां आकर अपनी मनोकामना पूरी कर पाते हैं। तू भी उनमें से एक है। मांग जो मांगना है, सब कुछ मिलेगा। रामू बाबा की बातें मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। बाबा साधारण दिख रहे थे, पर उनके मुख पर तेज दिख रहा था। बाबा ने रामू को सब कुछ समझाया और शिवलिंग की देखभाल करने लगे। रामू उनके पीछे पीछे चलते हुए बोला, बाबा जी, जब मैंने यात्रा शुरू की थी तब मन में अपने लिए बहुत कुछ मांगने की इच्छा थी, लेकिन अब यहां तक पहुंचने के बाद मेरी मनोकामना पूरी हो गई है। भगवान ने मेरी शिवधाम की यात्रा पूरी करवाकर मुझे मालामाल कर दिया है। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। बाबा, यहां आकर जो मुझे मिला है वह सब कुछ है, परंतु मैं भगवान शिव के पास अपने बहुत से दोस्तों की अर्जियां लेकर आया हूं। यदि भगवान मुझे देख लेते तो मैं उन दोस्तों की अर्जियां भगवान के समक्ष रखता और उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करता। तब बाबा बोले, जो भी कहना है बेटा, इस धाम में कहीं पर भी कह सकते हो। भगवान शिव सब जगह विराजमान है। तुम जो बोलोगे वह उन तक पहुंच जाएगा। मेरे सामने भी बता सकते हो यदि चाहो तो। रामू बोला, बाबा, सबसे पहले उस बुढ़िया का उद्धार कर दे जिसने मुझे आपके धाम आने के लिए प्रेरित किया, वरना मेरा जीवन तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने में बीत जाता। दूसरा, उन साधु महात्माओं का उद्धार करें जिन्होंने मुझे आपके धाम आने का सही रास्ता दिखाया, वरना मैं गलत दिशा में बढ़ रहा था। मैं पहली बार अपने गांव से बाहर आया था और दिशाहीन था। मंदिर में शिव भगवान की स्तुति में बैठे उन साधु महात्माओं ने मेरी यात्रा को दिशा दी। तीसरा, उन माता जी की सारी इच्छाएं पूरी कर दें जिन्होंने इस यात्रा को पूरा करने का मकसद जगाया, वरना एक समय ऐसा भी आया था कि मैंने अपने मकसद से भटक गया था, लेकिन वह माता जी मेरी प्रेरणा स्रोत बनी और मेरी यात्रा को पुनः सही मार्ग पर लाई। चौथा, उन महात्माओं की आत्मा की शांति प्रदान करें जिन्होंने धाम की यात्रा पूरी किए बिना संसार को छोड़ दिया। उनकी आत्मा आज भी शिव के दर्शनों की अभिलाषी होकर इन पहाड़ों में भटक रही है। इन साधु महात्माओं ने स्वयं की यात्रा पूरी नहीं कर पाई, परंतु वे आज भी इस मार्ग पर आने वाले यात्रियों की मदद करती है। अंत में, बाबा, मेरी विनती है कि रास्ते में मुझे एक कछुआ मिला जिसे याद नहीं है कि वह कितने वर्षों से इस यात्रा पर निकला हुआ है। उसकी भी यात्रा पूरी हो जाए। भगवान उस कछुए के लिए कुछ ऐसा करें कि वह शीघ्र ही इस जीवन में धाम पहुंच जाए। उस कछुए के उत्साह ने मुझे बहुत प्रेरित किया कि यदि एक छोटा सा जीव होकर उसका साहस इतना बड़ा है और वह बिना फल की चिंता किए अपनी तपस्या में रत है, तो हम तो बहुत सक्षम है। रामू की बातों से बाबा बहुत प्रभावित हुए और बोले, यह सब तो ठीक है बच्चा, लेकिन तूने अपने लिए तो कुछ मांगा ही नहीं। अपने लिए भी कुछ मांग ले भगवान से। रामू बोला, यदि भगवान इन सब की मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं तो मैं समझूंगा कि मेरी मनोकामना पूरी हो गई। ये सब कहकर रामू मोहित स्थान पर बैठकर शिवलिंग की तरफ हाथ जोड़कर ध्यान मग्न हो गया। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली तो बाबा कहीं दिखाई नहीं दिए। उसने सोचा शायद बाबा अपने काम में व्यस्त होंगे। रात हो गई और रामू उस विशालकाय पर्वत के अंदर अपनी गुफा के एक कोने में बैठकर शिव को ध्यान में मग्न हो गया। उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। उसने नींद में देखा कि वही बाबा जो सुबह मिले थे वे भगवान के रूप में दिख रहे हैं और कह रही है, बच्चा, मैंने तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दी है। तू मन का बहुत सच्चा है। ऐसे मनुष्य आज के युग में मिलना दुर्लभ है जो दूसरों के लिए इतना सोचते हैं। वापसी के समय तुझे रास्ते में वह कछुआ फिर मिलेगा। उससे कहना कि वह अपना कवच उतार कर तुझे दे दे, क्योंकि उसका कवच बहुत भारी है जिसके कारण वह चल नहीं पा रहा। कवच उतारते ही वह तुरंत यहां पहुंच जाएगा। गुफा में जो बाबा सोने की छड़ी में अपना हाथ टिकाकर समाधि में बैठे हैं, उनके हाथ के नीचे से सोने की छड़ी हटा देना, क्योंकि समाधि लेते समय भी उनका मन माया से नहीं हटा। यही माया उन्हें मेरे पास आने से रोक रही है। सोने की छड़ी हटाते ही देखना उनकी आत्मा को कैसे शिवधाम के दर्शन होते हैं।
इसके अलावा बेटा, तुम्हारी जो भी इच्छा हो, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि वही पूरी हो जाएगी। रामू सपने में ही कछुए के पास जाकर उसका कवच मांग लेता है और गुफा से महात्मा जी की सोने की छड़ी उनके हाथ के नीचे से हटा देता है। रामू सपने में यह सब काम करता है और उसे पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हो गई। आंख खोलने पर वह देखता है कि कछुआ शिवलिंग के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसकी पीठ पर कवच नहीं है। वह रामू को देखकर आशीर्वाद देता है और फिर अंतर ध्यान हो जाता है। रामू देखता है कि उसके सामान के साथ महात्मा जी की सोने की छड़ी और कछुए का कवच भी पड़ा है। वह छड़ी और कवच शिवलिंग के चरणों में छोड़ देता है और बाबा को बहुत खोजता है, पर वे उसे फिर नहीं मिलते। रामू समझ जाता है कि यह सब भगवान शिव की लीला है और उसे बाबा के रूप में भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। वह इसे अपनी यादों में समेटकर विदा लेता है और वापस चल पड़ता है। रास्ते में उसे वे दोनों साधु मिलते हैं जो धाम की यात्रा में जाते हुए मिले थे और गुफा में महात्मा जी की सेवा कर रहे थे। उन्होंने रामू को बहुत आशीर्वाद दिया। रास्ते में रामू ने देखा कि सोने की छड़ी और कछुए का कवच जो उसने शिवलिंग पर चढ़ाया था उसके बैग में है। वह भगवान की लीला को समझ जाता है। अब रामू पूरे रास्ते चलता है और उसे कोई गुफा नहीं दिखाई देती। 30-35 दिनों के सफर के बाद जब वह उस अपाहिज लड़की के घर पहुंचता है तो देखता है कि लड़की बिल्कुल ठीक हो गई है। रामू को वापस देखकर बूढ़ी अम्मा और उनकी बेटी बहुत प्रसन्न हुए। रामू ने सोने की छड़ी माता जी को देते हुए कहा, माँ जी, इसका मैं क्या करूंगा? आप इसे बेच दें और अपनी बेटी के लिए गहने बनवाइए और किसी अच्छे लड़के से उसकी शादी कर दीजिए। बूढ़ी माता जी ने रामू से कहा, बेटा, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? रामू ने उत्तर दिया, ठीक है माँ जी, यदि आप चाहती हैं कि मैं आपकी बेटी से शादी करूं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बूढ़ी माता जी ने सोने की छड़ी न लेकर रामू से अपनी बेटी की शादी करवा दी और अपने कर्तव्यों से मुक्त हो गईं। फिर वह स्वयं भक्ति में लीन हो गईं। रामू अपनी पत्नी के साथ लौटते समय उस मंदिर में भी गया जहां से साधु महात्मा ने उसे सीधाम जाने का सही रास्ता बताया था। जब उसने साधुओं के बारे में पूछा तो पता चला कि साधु महात्मा स्वर्ग सिधार गए। रामू ने मन ही मन भगवान शिव को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी की। जब वह अपनी पत्नी के साथ अपनी झोपड़ी में पहुंचा तो देखा कि उसकी झोपड़ी की जगह एक शानदार मकान बन गया था। पहले तो उसे लगा कि किसी ने उसकी झोपड़ी पर कब्जा कर लिया है, लेकिन बाद में उसे समझ में आया कि यह भगवान की कृपा है। तभी रामू को पीछे से किसी ने आवाज दी। यह आवाज उसी बूढ़ी औरत की थी जिसने उसे धाम यात्रा करने के लिए प्रेरित किया था। वह बोली, बेटा, पास के मंदिर से साधु महात्मा आए थे तुम्हें खोजते हुए। वे तुमसे बहुत प्रभावित थे और उन्होंने कहा था कि तुम्हारी यात्रा जरूर पूरी होगी। जब तुम वापस आओगे तो एक पोटली तुम्हें दे दी जाए। रामू ने पोटली खोलकर देखी तो उसमें बहुत सारा धन था। उस धन से उस बूढ़ी औरत ने रामू की झोपड़ी की जगह एक शानदार मकान बनवा दिया और बचे हुए धन को अंदर रख दिया। रामू ने उस बूढ़ी औरत के चरणों में झुककर धन्यवाद दिया और कहा, माँ जी, आपकी प्रेरणा ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। अब आप मेरे साथ मेरे घर में रहिए। जब बूढ़ी महिला ने कछुए का कवच थैले से बाहर निकाला तो उसमें से हीरे गिरने लगे। ये सब देखकर सबकी आंखें चमक उठी। अब रामू के दिन बहुत अच्छे से गुजरने लगे थे। उसकी पत्नी भी बहुत संस्कारी थी। रामू एक बड़ा सेठ बन गया और अपने धन से गरीब लड़कियों की शादियां करवाईं, पानी के प्याऊ लगवाए, पाठशालाएं और धर्मशालाएं बनवाई। उसने यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मशालाएं बनवाई और अपने ही पैसों से विद्यालय खोले। वह जितना परोपकार करता उसके घर में उतना ही धन बढ़ता गया। 9वें महीने उसकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। बच्चा बहुत ही खूबसूरत और सुंदर था, जिसे पाकर रामू की जिंदगी पूरी हो गई। पहले जो रामू अनाथ और अकेला था, अब उसके पास पत्नी, बेटा और माँ तीनों थे। अब वह काम करता और भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता। उसकी पत्नी भी समय समय पर भगवान की कथा और कीर्तन करवाती।
फरीदपुर गांव में 4 अभिन्न मित्र निवास करते थे, जिनकी आलस्य और कामचोरी की आदतें प्रसिद्ध थी। ये चारों दिन भर गांव में इधर उधर भटकते रहते और पढ़ाई लिखाई की तो जैसे उन्हें कोई परवाह ही नहीं थी। इनकी शैक्षिक स्थिति इतनी दयनीय थी कि परिवार वालों को निरंतर चिंता रहती। अपने अपने परिवारों से वे चारों मित्र बहुत ही परेशान रहते, क्योंकि उनके माता पिता उन्हें काम धंधा करने की सलाह देते रहते थे। कई बार तो उन चारों की घरवालों से तीखी बहस भी हो जाती, लेकिन उनके कामचोरी के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। उनकी एक और विशेषता यह थी कि बिना किसी मेहनत के ही वे ढेर सारा पैसा कमाना चाहते थे। एक दिन उनमें से एक ने सुझाया कि क्यों न चोरी का काम शुरू करें। एक बार अच्छा खासा हाथ मारेंगे तो साल भर कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात सभी को बहुत जच गई। चारों ने योजना बनाई कि वे चोरी का धंधा शुरू करेंगे और आरामदायक जीवन बिताएंगे। मगर समस्या यह थी कि चोरी किस घर में की जाए। एक ने कहा कि कोई ऐसा घर ढूंढना होगा जहां पकड़े जाने का खतरा ना हो। बाकी तीनों भी इस बात पर सहमत थे। अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि पहली चोरी किसी दूसरे गांव में जाकर करेंगे, जहां उन्हें कोई पहचानता ना हो। अगली शाम को चारों मित्र चोरी के इरादे से घर से निकल पड़े और एक अन्य गांव में पहुंच गए। चारों अभी दूसरे गांव में घूम ही रहे थे कि उन्हें एक आदमी मिल गया। उसने पूछा, तुम कहां जा रहे हो? मुझे भी साथ ले लो। चारों ने उसे मना कर दिया, पर वह उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने फिर पूछा, अच्छा, इतना तो बता दो कि कहां जा रहे हो? उनमें से एक मित्र को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में कहा, चोरी करने जा रहे हैं, चलोगे? वह आदमी बोला, हाँ चलूंगा, मैं खुद भी एक चोर ही हूं। कई दिनों से कहीं हाथ नहीं मारा। जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूंगा और जो भी तुम दोगे वह रख लूंगा, अपना हिस्सा नहीं मांगूंगा। चारों दोस्तों को यह बात पसंद आई कि बिना किसी मेहनत के एक साथी मिल गया और वह चोरी में भी मदद करेगा और अपना हिस्सा भी नहीं मांगेगा। उन्होंने उस युवक को समझाया कि तुम वही करना जो हम कहेंगे, कोई बेवकूफी मत करना। वह युवक तैयार हो गया और चारों के साथ चलने लगा। अब वे सभी चोरी के लिए उपयुक्त मकान की तलाश में जुट गए, किंतु दुर्भाग्यवश हर घर में कोई न कोई जाग रहा था। अचानक उन्हें एक घर का दरवाजा खुला दिखाई दिया। वे दबे पांव उस घर में प्रवेश कर गए। वहां उन्होंने जी भरकर चोरी की और जो भी कीमती सामान मिला उसे चादर में बांध लिया। हालांकि उन्हें कोई गहने या सोना चांदी तो नहीं मिला, परंतु चोरी करने का निश्चय करने के बाद उन्होंने जो भी हाथ लगा सब इकट्ठा कर लिया। पांचों दोस्तों को लगा कि चोरी का काम कितना सरल होता है, यह तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तभी एक मित्र की नजर रसोई की ओर गई, जहां खीर पक रही थी। पांचों ने सोचा कि चलने से पहले गर्मागर्म खीर का मजा लिया जाए। वे सभी खीर खाने में व्यस्त हो गए। तभी एक चोर की निगाह आंगन में सोई हुई एक बुढ़िया पर पड़ी। जो पांचवा चोर था, यानी अनजान युवक, उसने कहा, भाई, यह बुढ़िया कैसे हाथ पसार कर सो रही है? ऐसा लगता है कि वह कह रही हो कि खीर खुद ही खा जाओगे, मुझे नहीं खिलाओगे। दूसरा बोला, हाँ और क्या, ये शायद अपने लिए ही पका रही होगी और हमने खत्म कर दी, तो यह क्या खाएगी? तभी वह पांचवा युवक तेजी से उठा और एक चम्मच खीर बुढ़िया के हाथ पर रख दी। गर्मा गर्म खीर हाथ पर रखते ही बुढ़िया चिल्लाते हुए उठ बैठी। वह चिल्लाई, बचाओ बचाओ, मैं मर गई। इससे पहले कि बुढ़िया पूरी तरह से चौकन्नी हो पाती, पांचों चोर घर के अलग अलग हिस्सों में जाकर छिप गए। बुढ़िया के चिल्लाने से कई पड़ोसी दौड़ आए और पूछने लगे, क्या हुआ मां, क्यों चिल्ला रही हो? बुढ़िया बोली, पता नहीं, मैं तो सो रही थी। यह गरम गरम खीर मेरे हाथ पर कैसे आई, यह तो सब ऊपर वाला ही जाने। जो चोर घर के कोनों में छिपे बैठे थे, वे घबरा रहे थे कि कहीं पकड़े न जाएं। जो पांचवा चोर था, वह घर की छत पर लगे एक मोटे डंडे पर बैठा था। बुढ़िया ने एक बार फिर कहा, पता नहीं यह सब कैसे हुआ, बस ऊपर वाला ही जाने। अब तो वह छत से लगे मोटे डंडे पर बैठा हुआ चोर घबरा गया कि बुढ़िया ने उसे देख लिया है। तभी वह बार बार कह रही है कि ऊपर वाला जाने, और ऊपर तो मैं ही हूं। वह ऊपर से छिपते हुए ही चिल्लाने लगा, मैं क्या जानूं, ये तो बाथरूम वाला जाने कि क्या हुआ है। बाथरूम में छिपा चोर घबरा गया कि अगर पकड़ा गया तो खूब पिटाई होगी। अपने को बचाने के लिए वह चिल्लाया,
मैं क्या जानूं, चारपाई के नीचे वाला जाने। तभी चारपाई के नीचे से आवाज आई, मुझे क्यों फंसा रहे हो, मैं क्या जानूं। ये तो चिड़िया वाला जाने कि क्या हुआ था। सीढ़ियों वाला चिल्लाया, मुझे नहीं पता, ये तो रसोई घर वाला जाने कि क्या हुआ है। आस पड़ोस के लोग हैरान थे कि आवाजें कहां कहां से आ रही हैं। इस तरह एक एक करके सारे चोरों ने खुद ही अपनी जगह बता दी। अब उनका भांडा फूट चुका था। आस पड़ोस के लोगों ने उन्हें पकड़कर खूब पिटाई की। अपनी पहली ही चोरी में उन्हें ऐसा सबक मिला कि उन्होंने जीवन में फिर कभी चोरी न करने की कसम खा ली। किसी जमाने की बात है, एक गांव में बनारसी दास नामक व्यक्ति रहते थे। बनारसी दास अंधविश्वासी प्रवृत्ति के थे और हर छोटी बड़ी बात को शकुन अपशकुन की दृष्टि से तौलते। कोई भी कार्य करने से पूर्व शुभ अशुभ मुहूर्त का विवेचन अवश्य करते। सेठ जी न सिर्फ अंधविश्वासी थे, बल्कि कंजूसी में भी अद्वितीय थे। उनकी कंजूसी के चर्चे पूरे गांव में मशहूर थे। उनकी पत्नी का स्वभाव इससे भिन्न था। वह कंजूसी की सीमाओं से परे थी और सेठ जी को भी इस आदत से मुक्त होने की सलाह देती रहती थी। परंतु ना तो सेठ जी की कंजूसी कम हुई और ना ही उनका अंधविश्वास। कुछ दिनों बाद सेठ जी के पिता का श्राद्ध का दिन आने वाला था। सेठ जी ने सोचा कि पिता का श्राद्ध तो करना ही है, परंतु कोई ऐसी युक्ति हो कि ब्राह्मण को श्राद्ध पर बुलाया जाए और दक्षिणा देने में कमी आ सके। यह सोचकर सेठ जी ने पास के ही ब्राह्मण देवदत्त को अपने पिता के श्राद्ध पर आमंत्रित करने का निर्णय लिया। एक दिन पूर्व ही सेठ जी पंडित देवदत्त के घर पहुंचे और बोले, ब्राह्मण देवता, कृपया कल प्रातःकाल हमारे घर अवश्य पधारें। हमारे स्वर्गीय पिताजी का श्राद्ध है, आप ही सारे विधि विधान करेंगे। पंडित जी ने सहमति व्यक्त की, परंतु मन ही मन वे जानते थे कि सेठ बनारसी दास अत्यंत कंजूस व्यक्ति है। इनके घर जाना मतलब खाली हाथ लौटना पड़ेगा। परंतु यजमान के समक्ष कुछ कह नहीं सकते थे, इसलिए पंडित जी ने आदरपूर्वक सेठ जी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अगले दिन समय पर पंडित जी बनारसी दास के घर पहुंच गए। पंडित जी ने अपनी पोथी खोली और पूरे विधि विधान के साथ श्राद्ध की सारी प्रक्रिया पूर्ण कर दी। इसके बाद सेठानी ने पंडित जी को भोजन परोसा। सेठ जी नहीं चाहते थे कि पंडित जी को भरपूर भोजन मिले, परंतु सेठानी ने ब्राह्मण की सेवा में मन लगा दिया। उन्हें पूड़ी, हलवा और खीर भी परोसी गई। यह देखकर सेठ जी मन ही मन कुढ़ते रहे, परंतु सेठानी ने उनकी परवाह नहीं की। भोजन के उपरांत दक्षिणा देने की बारी आई। अब मामला सेठानी के हाथ से निकलकर सेठ जी के हाथ में आ गया। सेठ जी ने सोचा कि ब्राह्मण देवता पहले ही पर्याप्त भोजन ग्रहण कर चुके हैं, इसलिए दक्षिणा में मात्र एक आना निकालकर पंडित जी के हाथ में थमा दिया। सिर्फ एक आना देखकर पंडित जी का मन खिन्न हो गया। उन्हें सेठ जी की कंजूसी का पहले से ही पता था, परंतु इतनी अधिक कंजूसी की भी सीमा होती है। अपने मन की बात मन में रखते हुए पंडित जी ने एक आना लिया और सेठानी को आशीर्वाद देकर वापस चल दिए। सेठ जी भी पंडित जी को आंगन तक छोड़ने के लिए चल पड़े। जब वे दोनों आंगन में पहुंचे तो पंडित जी की दृष्टि सेठ जी के आंगन में खड़े वृक्ष पर पड़ी। वृक्ष को देखते ही पंडित जी बोले, अरे सेठ जी, ये कैसा अशुभ वृक्ष आपने अपने आंगन में लगाया है। इस प्रजाति का वृक्ष अत्यंत अमंगलकारी और अनिष्टकारी होता है। सेठ जी एकदम चौंक पड़े और बोले, क्या कह रहे हैं पंडित जी महाराज, यह वृक्ष तो वर्षों से मेरे आंगन में खड़ा है। पंडित जी बोले, अवश्य खड़ा होगा, परंतु यह अशोक का वृक्ष है, जिसने आपको नगर का सबसे धनी व्यक्ति बनने से रोक रखा है। सेठ जी, जो अंधविश्वास में डूबे थे, तुरंत बोले, तो महाराज क्या उपाय करना चाहिए। तुरंत के तुरंत इस वृक्ष को कटवा दीजिए, वरना घोर अनर्थ हो सकता है। पंडित जी बोले और वहां से चलते बने। पंडित जी की बात सुनते ही सेठ जी ने बिना विलंब किए एक मजदूर को बुलाकर वृक्ष काटने का आदेश दे दिया। अगले सुबह पंडित जी सेठ जी के घर के सामने से गुजरे तो देखा कि आंगन में वृक्ष नहीं था, बल्कि उसकी विशाल टहनियां और लकड़ियां इधर उधर बिखरी पड़ी थी। सेठ जी स्वयं वे लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे। उन्हें देखते ही पंडित जी बोले, अरे सेठ जी, आपने इतने सुंदर महल जैसे घर के आगे ये लकड़ियों का ढेर क्यों लगा रखा है। आप चाहे तो यह सारी लकड़ियां मेरे आंगन में रखवा दीजिए। सेठ जी ने तुरंत वह सारी लकड़ियां पंडित जी के आंगन में भेजवा दी। अब सेठ जी खुश थे कि उन्हें अशोक के पेड़ से छुटकारा मिल गया। इधर
2 दिन बाद पंडित जी ने वह सारी लकड़ियां एक लकड़ी व्यापारी को बेच दी और बदले में अच्छा खासा पैसा कमा लिया। असल में यह सब पंडित जी की सोची समझी योजना थी, क्योंकि सेठ ने उन्हें दक्षिणा में केवल एक आना ही दिया था। पंडित जी ने सेठ जी को सबक सिखाने के लिए यह तरीका अपनाया था। कुछ दिनों बाद जब सेठ जी को यह एहसास हुआ कि पंडित जी ने यह सब जानबूझकर किया था, तो उन्हें अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। उन्हें समझ में आ गया कि अंधविश्वास और कंजूसी की वजह से वह पूरे